फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर का टाइप 3। ये आपको जो टाइप है, जो आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन, ये बिना कलम की सहायता लिए सेकंडों में बन जाता है, बशर्ते कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह जानें और सीखें, है ना। बहुत आदमी है कि इसको देखते ही मार देता है, तो हम चाहते हैं कि आप भी देखिए, आपको भी मैं आज सिखाऊंगा कि इसको देखते ही मार दीजिए बिना कलम की सहायता से। अगर जो व्यक्ति पहली बार चैनल में बने हुए हैं, देख रहे हैं चैनल को, वो सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, कहता है क्वेश्चन बाबू कि 17 के पावर 17/16। तो इसको अगर जनरल तरीका से बनाना चाहते तो कैसे बनाएंगे। इसका बेस कितना 17 है, नीचे क्या 16 है, भाग देंगे तो कितना आएगा इसके बेस में, है ना। तो भाग देंगे तो 1 आएगा। इसका पावर कितना बाबू 17 बटे नीचे क्या है 16। अब देखिए तो एक के पावर कितनों रहेगा, उसका मान क्या आता है 1 आता है, अब बटे 16। अब देखिए कि आपको ऊपर 1 नीचे क्या 16 है, जब भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा, तो यही क्या होता है आपको, यही आपको सब शेषफल में काउंट होता है। जब आपका भाग नहीं लगता है ना, यानी भाग नहीं लगता है, वही आपको क्या होता है शेषफल में काउंट होता है। तो आंसर कितना, आंसर 1, चूँकि ऊपर कितना है 1 है जी, तो आंसर 1 बचेगा, आंसर 1। क्योंकि 1 में भाग आपको 16 से नहीं लग रहा है, तो आंसर कितना 1। वही 1 का होता है, आपको रिमाइंडर कहलाता है, शेषफल कहलाता है, यानी जो हम आपको निकाल रहे हैं रिमाइंडर। तो अगर आपको भाग नहीं लगता है जिसमें, है ना, तो वही आपको शेषफल कहलाता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शेषफल। तो आंसर कितना 1, चूँकि 1 में भाग लगा रहे हैं, तो 1 में भाग नहीं लग रहा है, तो आंसर कितना 1। अब देखिए, हमको इतना नहीं करने का आवश्यकता है। हम लोग अब बताए थे कि आपको इसको बिना कलम की सहायता से बना सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा सीख लीजिए। तो देखिए, तो नीचे कम ऊपर ज़्यादा, नीचे कम ऊपर ज़्यादा, और ऊपर का क्या है, ऊपर में पावर वाला है, ऊपर में क्या है पावर वाला। ये स्ट्रक्चर को पहचान जाइए, नीचे कम ऊपर ज़्यादा और पावर वाला है, नीचे कम ऊपर ज़्यादा और क्या पावर वाला है। और साथ में देखना है कि दोनों के अंतर, बेसवा का दोनों जो बेस है उसका अंतर 1 है कि नहीं। 1 रहेगा बेस दोनों का अंतर, तभी आप ये नियम लगा सकते हैं। तो अगर नीचे कम ऊपर ज़्यादा और पावर वाला है और दोनों का बेस का अंतर कितना है 1 है, तो आंसर डायरेक्ट मारिएगा 1, आंसर डायरेक्ट मारिएगा 1, ठीक ना। नीचे कम ऊपर ज़्यादा, और क्वेश्चन क्या है, ऊपर में लगा है पावर, और दोनों के ऊपर और नीचे जो बेस है उसका अंतर आपको 1 होना चाहिए। 1 रहेगा तभी ये नियम लागू होगा। तो उसका रिमाइंडर कितना, आंसर कितना, डायरेक्ट 1, ठीक है। आगे देखते हैं इसी टाइप का। चलिए इसको देखिए, नीचे कम ऊपर ज़्यादा, और ऊपर में क्या है पावर लगा हुआ है, नीचे कम ऊपर ज़्यादा, ऊपर में पावर लगा हुआ, तो स्ट्रक्चर मिल गया। और साथ में देखना है कि दोनों के जो बेस का अंतर 1 है कि नहीं, 1 है कि नहीं अंतर। नीचे कम ऊपर ज़्यादा, नीचे कम ऊपर ज़्यादा, क्वेश्चन क्या है पावर वाला, और दोनों के बीच देखना है कि 1 का अंतर है कि नहीं। 1 का अंतर रहेगा तभी आपको आंसर क्या होगा 1 होगा। नीचे कम ऊपर ज़्यादा और क्वेश्चन पावर वाला, और दोनों के बेस का अंतर 1 होगा, तो उसका आंसर कितना 1, है ना। पर नीचे कम ऊपर ज़्यादा, नीचे कम ऊपर ज़्यादा, दोनों के बीच का अंतर 1, तो आंसर 1। आगे देखते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नीचे कम ऊपर ज़्यादा और दोनों के बीच का अंतर 1, नीचे कम ऊपर ज़्यादा और दोनों के बीच का अंतर 1। अब क्वेश्चन पावर वाला है, तो आंसर कितना 1। नीचे कम ऊपर ज़्यादा और अंतर 1 का है, तो आंसर 1, ठीक है बाबू। नीचे कम ऊपर ज़्यादा, क्वेश्चन कैसा है पावर वाला, और दोनों के बीच का अंतर 1 है। नीचे कम ऊपर ज़्यादा, नीचे कम ऊपर ज़्यादा, है ना, और दोनों के बीच का अंतर कितना है बेस का 1, तो आंसर कितना 1, ठीक है। हम जो निकाल रहे हैं आपको रिमाइंडर निकालना, तो आर से हम इंडिकेट करते रिमाइंडर को। बाबू नीचे कम ऊपर ज़्यादा, क्वेश्चन का टाइप मिल रहा है ना, नीचे कम ऊपर ज़्यादा और पावर वाला है, नीचे कम ऊपर ज़्यादा और पावर वाला, तो दोनों का अंतर क्या होगा 1 1 आपको होना चाहिए। नीचे कम ऊपर ज़्यादा, क्वेश्चन क्या है पावर वाला, और दोनों के बेस का अंतर 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी आपको आंसर क्या होगा 1। नीचे कम ऊपर ज़्यादा, बेस का अंतर 1,
नीचे कम ऊपर ज़्यादा बेस का अंतर 1, तो आंसर 1। देखिए बाबू, नीचे कम ऊपर ज़्यादा, नीचे कम ऊपर या दोनों के बीच का अंतर 1, दोनों के बीच का अंतर 1, किसका अंतर? बेस का। दोनों के बीच का अंतर 1 या नीचे कम ऊपर ज़्यादा, नीचे कम और ऊपर बेस क्या है? ज़्यादा। नीचे कम ऊपर ज़्यादा, नीचे कम ऊपर ज़्यादा और बेस का अंतर अगर 1 है तो आंसर रिमाइंडर 1 है ना। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो थोड़ा इसको देखिए, अब आपको टाइप क्या हो गया? बदल गया है ना। अब आपको टाइप जो है, ये आपको टाइप जो है बाबू बदल गया। अब देखिए, नीचे ज़्यादा हो गया, ऊपरे कम हो गया। हम लोग पिछला हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन कि नीचे कम ऊपर ज़्यादा, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि नीचे ज़्यादा ऊपर कम। तो एक तो आप इसको थोड़ा थोड़ा जानते हैं जनरल तरीका से, इसको कैसे बनाएंगे? नीचे ज़्यादा ऊपर कम है तो क्या करेंगे? इसका यानी नीचे से घटेगा है ना, तो यानी -1 के पावर इसको 19 लिख सकते हैं ना। -1 के पावर 19 अब बटे 20 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए तो 1 के पावर कितनों रहेगा? 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 तो 1 आता है, ठीक ना। अब बात रहा कि चिन्ह क्या होगा। तो चिन्ह अगर विषम संख्या पावर है तो अगर माइनस है तो माइनस से रहेगा। अगर माइनस यहाँ पर दिया गया है तो विषम संख्या रहेगा तो माइनस है, और सम संख्या रहेगा तो प्लस है। तो ये 19 क्या है? विषम संख्या है तो माइनस के माइनस से रह गया। अब बटे का होता है जो 20 है, 20 लिख दिए। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको -1 नीचे क्या है? बटा 20 है। तो अगर माइनस में रहता है और भाग नहीं लगता है नीचे से, तो क्या करते हैं? घटा के लिखते हैं आंसर, है ना। तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 19 ना आएगा जी। 20 में से गया 19, यही क्या हो गया आपको? रिमाइंडर यानी आर का मान निकल गया। रिमाइंडर का मान कितना? 19। अब अगर मान ले कि अगर माइनस में न रहता तो आंसर कितना? डायरेक्ट 1 होता। चूँकि 1 अगर प्लस में होता तो भाग लगता नहीं इससे, तो आंसर कितना? वही आपको शेष बन जाता है। लेकिन अगर माइनस है ना, अब भाग नहीं लग रहा है तो घट के आंसर लिखाता है, घटा के आंसर लिखाता है ना। तो घटा के आंसर कितना गया? 20 में से 1 गया 19। तो देखिए ये तो आपको हो गया जनरल तरीका से, लेकिन इसको बताते हैं शॉर्ट ट्रिक, आपको देखते मार दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ही, अगर नीचे ज़्यादा ऊपर कम है, नीचे ज़्यादा यानी अब दिमाग उल्टा कर लीजिए। पिछला क्वेश्चन क्या था कि नीचे कम ऊपर ज़्यादा, लेकिन इसमें क्या है कि नीचे ज़्यादा ऊपर कम, नीचे ज़्यादा ऊपर कम। तो इसमें क्या होता है? अगर नीचे ज़्यादा ऊपर कम है तो ये हमेशा डिपेंड करता है पावर पर। ये डिपेंड करता है पावर पर कि पावर, तो थोड़ा नियम थोड़ा देखिएगा, थोड़ा सा सुनिएगा, नोट करके लिख रहे हैं। अगर मान लें कि हम ये डिपेंड करता है पावर, है ना, पावर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि सिर्फ पावर को देखें। अगर नीचे ज़्यादा ऊपर कम है तो सिर्फ पावर को देखें। अगर नीचे ज़्यादा, देखिए आपको लिख दे रहे हैं, नीचे क्या है? ज़्यादा, और ऊपर वाला बेस कितना है? कम है। ध्यान से देखिएगा, ये नीचे ज़्यादा ऊपर कम, जो बेस को हम देख रहे हैं, बेस को, तो नीचे ज़्यादा ऊपर कम। तो हम देखते हैं, इसका नियम कहता है कि सिर्फ पावर को देखिए। अगर पावर मान ले कि यदि पावर सम हो, सम यानी इवन, यदि पावर सम हो तो आंसर डायरेक्ट 1। यदि 1 होगा आंसर डायरेक्ट। यदि पावर सम हो तो आंसर क्या होगा? डायरेक्ट 1 होगा। अब यदि मान ले कि पावर विषम हो, पावर क्या हो? विषम हो, विषम यानी ऑड हो, विषम यानी ऑड हो, है ना। तो क्या करते हैं? अगर पावर विषम हो यानी ऑड हो तो आपका जो आंसर होगा, आपका जो आंसर होगा ऊपर वाला बेस होगा। देखिए आपको यहाँ पर हम टिक मार रहे हैं लाल से, ये बेस यानी ऊपर वाला बेस होगा, ऊपर वाला बेस होगा। अगर ऑड रहेगा पावर तो ऊपर वाला बेस होगा। तो अब देखिए कि इसका जो पावर है 19 क्या है? 19 क्या है? 19 क्या है? विषम संख्या है। 19 क्या है? विषम संख्या है। 19 क्या है? विषम संख्या है, ऑड है।
यानी ऑड है। 19 मेरा क्या है, विषम संख्या है यानी ऑड है। तो ऑड है तो क्या होगा, ऊपर वाला बेस आंसर, यानी ऊपर वाला बेस, ऊपर वाला बेस होगा आंसर, ऊपर वाला बेस होगा आंसर। कब, जब अगर पावर आपको विषम होगा तब। तो एक लाइन थोड़ा फिर से सब सुनिएगा कि अगर नीचे ज़्यादा ऊपर कम रहेगा, है ना, तो हम क्या देखते हैं, सिर्फ पावर को देखते हैं। अगर नीचे ज़्यादा ऊपर कम है और साथ में ये भी देखना है कि दोनों का अंतर एक है। सबसे बहुत जरूरी बात कि दोनों के अंतर एक होना चाहिए, है ना, दोनों के अंतर एक होना चाहिए। सबसे बड़ी बात आपको हम चूक रहे थे, जो आपको याद पड़ गया, है ना। कभी कभी क्या होता है कि भूल जाते हैं। तो देखिए, तो नीचे ज़्यादा ऊपर कम, है ना, तो अब पावर आपको 1 का होना चाहिए अंतर, दोनों का बेस का अंतर होना चाहिए, है ना। चाहे नीचे ज़्यादा ऊपर कम है और पावर 1 का आपको 1 के बेस का अंतर क्या होना चाहिए, 1 का होना चाहिए, तभी ये नियम लगेगा। तो देखिए, नीचे ज़्यादा ऊपर कम है तो हमेशा सिर्फ पावर को देखेंगे। अगर पावर सम है तो आंसर डायरेक्ट एक है, अगर विषम है तो ऊपर वाला बेस आंसर होता है। तो ऊपर वाला बेस कितना, 19 है, तो आप लिख सकते हैं कि डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं इसका 19 आंसर, है ना। तो देखिए, तो ये हमारा विषम संख्या ना है, पावर क्या है, विषम संख्या, तो आप लिख सकते हैं आंसर डायरेक्ट 19, ऊपर वाला बेस हो गया आंसर ये वाला। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। चलिए इसको देखते हैं, नीचे ज़्यादा ऊपर कम, नीचे ज़्यादा ऊपर कम, और साथ में क्या है, आपको बेस का अंतर 1 होगा तभी नियम लागू होगा। तो नीचे ज़्यादा ऊपर कम, है ना, नीचे ज़्यादा ऊपर कम और दोनों के बेस का अंतर 1 है, तो हम क्या देखते हैं, पावर को देखना है। अगर पावर सम संख्या रहेगा तो आंसर 1 है, और अगर पावर विषम संख्या रहेगा तो ऊपर वाला बेस होगा आंसर। तो विषम संख्या न है पावर, तो आंसर क्या हो जाएगा, बेस कौन है इसका, ये ना 17 न है, तो आंसर आपको डायरेक्ट 17, ऊपर वाला बेस। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं, नीचे ज़्यादा ऊपर कम, नीचे ज़्यादा ऊपर कम और दोनों के बीच का अंतर 1, दोनों के बेस का यानी बीच यानी बोले का अंतर बेस का, तो नीचे ज़्यादा ऊपर कम और दोनों के बीच का यानी बेस का अंतर 1। तो क्या देखते हैं, पावर को देखिए, तो पावर अगर सम संख्या है तो आंसर 1, तो समय संख्या ना है जी 252, सम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से भाग पूरी पूरी कट जाए। तो नीचे ज़्यादा ऊपर कम और दोनों के बेस का अंतर 1, तो क्या देखते हैं, पावर को देखिए, तो पावर अगर सम है तो आंसर 1, और विषम है तो ऊपर वाला बेस है। तो ये आपको 252 सम न है तो आंसर 1 न होगा। बात समझ गए ना। ये क्वेश्चन आपको देखते ही आपको आंसर मारता है लोग। इसको देखिए, नीचे ज़्यादा ऊपर कम, नीचे ज़्यादा ऊपर कम और दोनों के बेस का अंतर 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चाहे आपको नीचे कम रहे, चाहे नीचे कम या ऊपर ज़्यादा, चाहे ऊपर ज़्यादा चाहे नीचे कम, कुछ भी रहेगा तो आपको अंतर 1 रहना चाहिए ज़रूर, तभी आप नियम लगा सकते हैं। जब अगर दोनों के बीच का अंतर अगर ना रहेगा 1 तो आपको नियम आपको नहीं लगेगा ना, फिर आपको बनाना पड़ेगा जनरल तरीक़ा से। तो ये नियम तब लगेगा जब आपको नीचे ज़्यादा ऊपर कम और दोनों के बेस का अंतर 1 होना चाहिए, 1। तो क्या करते हैं, बेस को देखते हैं। तो बेस को देखें तो बेस अगर विषम संख्या है तो आंसर क्या होगा, ऊपर वाला बेस। तो ऊपर वाला बेस कितना, 115, तो यही आपको हो गया आंसर। अगर सम होता है तो आंसर 1, विषम मतलब कि 2 से पूरा पूरा भाग न लगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आप तो सीख गए ना। तो इसको देखिए, नीचे ज़्यादा ऊपर कम और दोनों के बीच का अंतर 1, यानी बेसवा का अंतर, पावर नहीं, बेसवा का अंतर। तो नीचे ज़्यादा ऊपर कम अब दोनों के बेस का अंतर 1, तो पावर को देखते हैं। पावर अगर सम संख्या है, पावर अगर सम संख्या है तो आंसर डायरेक्ट 1, अब विषम है तो ऊपर वाला बेस है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 110 क्या है, सम संख्या है, तो आंसर कितना, 1।
देखिए नीचे ज़्यादा ऊपर कम और दोनों के बीच का अंतर 1, चूँकि अंतर आपको 1 होना चाहिए। तो नीचे ज़्यादा ऊपर कम और दोनों के बीच का अंतर 1। तो देखते हैं पावर को, तो पावर अगर सम संख्या है तो आंसर 1 है, अब विषम संख्या है तो ऊपर वाला बेस है। लेकिन यहाँ मेरा 120 क्या है, सम संख्या पावर है, तो आंसर कितना 1।